आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या लिखिए। तो ये जो परमेय संख्या दिया हुआ है, परमेय संख्या आखिर किसको कहते हैं, जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या, बट्टे में हम लोग p बाय क्यू के रूप में, जिसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है परमेय संख्या। आप डिटेल में क्लास 9 में जाके पढ़ोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाते हैं। तो दिया हुआ क्या, -1 और क्या दिया हुआ, तो 0 दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग -1 को सेम लिख लेंगे और उसके बाद 0। अब देखिए बट्टे में क्या करेंगे, 1 से भागा लगाएंगे, सभी में 1 से भागा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में हम लोग मतलब क्या, गुना करके, जैसे यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप अपने मन से कुछ किसी भी संख्या से गुना कर लेना है। जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी संख्या दिया हो उसको हम लोग 1 से भागा लगा देंगे। कुछ नहीं तो बट्टे में 1 दे सकते हैं। तो देखिए अपने मन से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी 12 लिखेंगे। तो जब यहाँ पर 12 लिखे तो इसमें भी 12, 1 से 12 से गुना करेंगे तब 12। देखिए बेस हमेशा बराबर रखना है। तो यहाँ देखिए गुना करेंगे तो अगर देखिए 12 12 कट जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। तो ये सिर्फ मतलब क्या, बैलेंस करने के लिए। तो -12/12, उसके बाद 0 में 0 गुना करेंगे, 0 में 12 करेंगे तो 12 और यहाँ पर आ गया ये। अब इस दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या लिखना है। मतलब क्या, जैसे देखिए अगर कह देंगे आपको 6 और 10 के बीच में मतलब संख्या लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 7 8 9। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग -1 और 0 के हम लोग क्या किए, सबसे पहले 1 से भाग लगा। 1 से भाग लगाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर 1 से हम लोग भाग लगाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अंश और हर जो भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 6/9, इसको अंश बोलेंगे, सॉरी इसको हर बोलेंगे और इसको अंश बोलेंगे। ये दोनों में जितना से गुना, जैसे 2 से यहाँ पर गुना किए तो ऊपर में भी 2 करेंगे। फिर से अगर काट 2 कट जाएगा फिर से वही आ जाएगा, 6 2 12 9 2 18। अगर काटेंगे तो फिर से वही आ गया। सिर्फ बैलेंस करने के लिखेंगे 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या। इसमें हम लोग अपने मन से देखिए, इसका आंसर आप मिलाओगे तो आंसर भी हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि हो सकता है कि आंसर में कुछ और से गुना किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 बटे कितना दिया हुआ, तो 1। 0 से अगर विपरीत जाएंगे तो कितना होगा, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखिए जो आंसर हम लोग बनाएंगे, मल्टीपल आंसर हो सकता है, बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है। ये नहीं कि जैसे हम लोग तरीका बनाए, बस एक तरीका आपको ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ से भी गुना करोगे, मतलब क्या, अगर 20 से गुना करना चाहते हो तो 20 से भी आप गुना कर सकते हो। इसका आप आंसर मिलाने का गलती नहीं करना, ना आंसर मिलेगा ही नहीं। बस प्रोसेस समझ लेना, उसके बाद आप यहाँ पे बना लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए -1 और अगला क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद -2 और -1 है। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो -2 को अलग लिखेंगे, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, -1 को अलग। अब देखिए अपने मन से यहाँ पे कुछ गुना कर लेते हैं, हम लोग 10 से गुना कर लेते हैं। नीचे भी करेंगे तो ऊपर जितना नीचे से गुना किए उतना ही ऊपर, क्योंकि 10 10 अगर काटेंगे तो वही आएगा। अब गुना करेंगे, -10 यहाँ पर 10 दूनी 20, बट्टे में यहाँ पर 10 से कम 10, फिर 10 से कम 10, और ये कितना आ जाएगा, तो 10। अब इसके बीच में हम लोगों को क्या लिखना है, 5 परमेय संख्या। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या देखिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 10 के बीच में हम लोग, तो यहाँ पर क्या किए, 6 को छोड़े और 6 और 10 को छोड़े, उसके बीच में जो संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए -10 बट्टे कितना है, 10। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -11/10, -12/10, -13/10, -14/10 और -15/10 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर मिलाने का गलती करना ही नहीं है, आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आंसर मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है इसका। समझ गए, जो आसान तरीका है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर कितना दिया हो, -4/5 और 2/6 दिया हो, -4/5 और -2/6 दिया हो, -2/6, सॉरी ये 6 होगा, तो यहाँ पे 6 नहीं 3 ही होगा, -2/3 और -4/5। तो क्या करेंगे, दोनों संख्या को अलग कर लेंगे, -4/5 और -2/3। सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे, ये दोनों संख्या, ये दोनों को बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके बेस से इसको गुना करेंगे। गुना जितना करेंगे, नीचे से जितना गुना करेंगे उतना ऊपर में ही करेंगे। अब देखिए इसका बेस 5 था, 5 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे। अब देखिए 3 चौक 12, 3 बचे
15। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 बचे 15। तो देखिए -10 और 11 12 एक ही संख्या बीच में आया, तो और भी कुछ और से गुना कर देते हैं। हम लोग कितना से कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी 5 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मन से कितना से भी हम लोग गुना कर सकते हैं, लेकिन बेस बराबर करना है। 12 पंच 60, 15 पचे 75। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 10 पचे 50 और कितना आया ये 15 पचे 75। लिखेंगे 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। 5 परिमेय संख्या देखो माइनस कितना है -50 बटे 75, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं -51 बटे 75, -52 बटे 75, -53 बटे 75, -53 बटे, देखिए मैं लिख रहा हूँ सही लेकिन बोल रहा हूँ गलती। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर कितना 54 बटे 75, उसके बाद -55 बटे 75, ठीक है। ये 5 संख्या हो गया उसके बीच में। अपना मन से कितना से भी गुना करेंगे, लेकिन बेस को हम लोग समान रखना, हमेशा बेस को समान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 है। इसी का 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है संख्या में क्या दिया हुआ है, -1 बटे 2 और 2 बटे 3, 2 बटे 3। तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 बट्टे कितना दिया हुआ है 2, -1 बट्टे 2 और 2 बट्टे 3, इसको लिख लेते हैं। जिसके बट्टे में कुछ नहीं रहता तो उसको हम लोग 1 देते हैं। यहाँ पर तो दिया हुआ है, सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए इसके बेस में 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके बेस से इसको हम लोग गुना कर देते हैं। उसके बाद अब इसके बेस से इसको गुना कर देते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दूना 4 और 6। अगर मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर निकालेंगे तो ये इसके बीच में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 2 के बाद देखिए यहाँ पर कितना 4 मतलब क्या 2 के जस्ट बाद यहाँ पर -2 है तो -2 -1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो एक और बार गुना कर दीजिए, तब ज्यादा बड़े बड़े हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग तुलना करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर -3 बट्टे कितना दिया हुआ 6 और 2 बट्टे यहाँ पर 4 बट्टे 6, तो इसमें और अगर हम लोग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब जूम करेंगे एक तरह, जैसे हम लोग नहीं दिखता है कुछ भी चीज तो उसको हम लोग मोबाइल फोन पे फोटो में जूम करते हैं। इस तरह एक तरह से जूम कर रहे हैं। जूम करने का मतलब यहाँ पर गुना करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ देखिए -3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, 4 दूनी 8 और ये कितना आया, तो आया यहाँ पर कितना आया, तो 12 आया। दोनों का बेस बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ -5 है, तो बैक में जाएंगे तो -5 -4 -4 -3 -2 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख देंगे, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी -7 बटे 12 मतलब 7 बटे 12 6 बटे 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी बीच में होता है कम ही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना, अगर 9 और यहाँ पर है 15, तो इसके बीच में अगर इधर से लिखेंगे तो यहाँ पर 14 13 ऐसे लिखना। अगर इधर से लिखेंगे 9 के बाद 10 11 12, फिर भी तो बीच में नहीं आया, तो छोटा वाला पकड़ेंगे उसके बीच में। तो -5 बटे 12 -4 बटे 12 -3 बटे 12 -2 बटे 12 -1 बटे 12। कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख देना, जो बीच में आवे लिख देना। और भी बहुत सारा होगा, लेकिन कोई भी आप पकड़ के लिख देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले क्या करना, बेस को बराबर रखना, ठीक है। किसी भी हालत में आपको बेस को बराबर रखना है। बेस बराबर रखोगे और दोनों के बीच में जूम करके देख लेंगे, मतलब जूम करके देखने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा करके मतलब देखेंगे, उसमें गुना करके देखेंगे जितना बार में मतलब क्या देखेंगे कि कितना बीच में संख्या आ रहा है। 1-2 बार बनाओगे आराम से आप बन जाएगा, और एक बार सीख गए तो आप भूलोगे नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगता है भारी लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। प्रतिरूपों में प्रत्येक के 4 और परिमेय संख्या लिखे, जैसे -3 बटे 5 -6 बटे 10। तो एक पैटर्न देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे -3 -6, तो हम लोग आगे अगर बढ़ाना है तो माइनस यहाँ पर कितना 3 आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो 3 5 15 और 5 का टेबल नीचे में है तो 25 लिख देंगे। 3 6 के 18 माइनस लगा के और 5 के 12 ऐसे 4 और संख्या लिखने के लिए यही लिख देंगे। तो 3 7 21 और 30 है तो 35 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे 3 8 24 और बट्टे में कितना 35 है तो 40 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? ऐसे ही बना देना, देखना है पैटर्न आखिर कौन सा है। यहाँ देखिए माइनस का चल रहा है -1 -2 -3, तो हम लोग ऐसे -4 8 4 12 16 माइनस यहाँ पर 5
16 है तो 20, उसके बाद -6 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24, और -7 है तो कितना 28। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ऐसे बनाते हुए चलना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर नीचे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए -1 -3 4 5 ऐसे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 और ऊपर में 6 7 और 8। अब देखिए 6 12 18 दिया हुआ, तो हम लोग 6 का ही 12 यहाँ पर लिख देंगे। तो 6 यहाँ पर 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। यहाँ पे आप कहोगे कि ये ऊपर में माइनस दिया हुआ, ये नीचे में, फिर भी माइनस ही कहलाएगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 2, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 4, यहाँ पर 4 और 6, तो 2/3, ये दोनों तो सेम दिया हुआ है। 3 3 6 9, 2 4 6, तो 6 के बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 के बाद 8 और 9 है तो 12, 8 के बाद यहाँ पर 10, 12 है तो यहाँ पर 15, उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे 12, ये माइनस नीचे में लिखेंगे, 15 है तो 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 14 लिख देंगे, और 3 7 21 हो जाएगा। ये लास्ट में आंसर। बहुत आसान है, बस पैटर्न समझना है। जैसे देखिए अगर लिख देगा क्वेश्चन 4 8 12 16, तो आप अगला 4 संख्या क्या लिखोगे, 4 का टेबल आप देख लोगे है तो 20 24 और उसके बाद 28 32 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझ लेना, उसके हिसाब से नीचे माइनस प्लस जो भी है आप चिपकाते हुए चल देना, बस डायरेक्ट ऐसे बना देना, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखिए। तो बहुत आसान है। देखिए समतुल्य का मतलब क्या हुआ, समान। जैसे देखिए अगर हम लोग कहेंगे 2/3 का समतुल्य, तो आप क्या करोगे, 2 में अगर ऊपर से जितना गुना किए उतना का ही नीचे से हम लोग गुना अगर कर लेंगे तो कितना, 2 चौका 8 4 तिया 12, तो 2/3 4/6 दोनों क्या आपस में समतुल्य। अगर इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, देखिए फिर से वही 2/3 आ गया, तो वो समतुल्य हो गया। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे 4 समतुल्य संख्या, तो लिख देंगे 4। अब देखिए -2 कितना, अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से 4, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। अगर 2 को हम लोग यहाँ पर -2 को हम लोग 3 से गुना कर दिए, तो नीचे भी 3 से 6 21 हो गया। उसके बाद हम लोग 4 से अगर गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 7 चौके 28। अगर हम लोग यहाँ पे 5 से गुना कर दिए तो यहाँ पर भी 5 से हो जाएगा, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 दूनी 10 7 5 35, तो ये आ जाएगा। लिखेंगे 4 समतुल्य संख्या, लिखेंगे 4 समतुल्य संख्या, 4 समतुल्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, समतुल्य संख्या बराबर कितना, -14, 4/14। इसका भी आंसर मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है। आप आंसर मिलाना ही नहीं है, इस चैप्टर का मिलाना, कम से कम मिलाना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल में बनाना है, ज्यादा टफ नहीं करना है आपको। यहाँ देखिए अब अगला संख्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5/-3 है, तो नीचे में अगर 2 से गुना किए, 2 अपने मन से आप कुछ भी गुना कर सकते हो, जितना नीचे से करोगे उतना ऊपर से करेंगे। 5 दूनी 10 3 दूनी 6। ठीक है, अब अगर 3 से करेंगे तो यहाँ पर -3 को 3 से कर देंगे, 3 5 15 और -9। उसके बाद यहाँ पर 4 से गुना किए तो यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 और 12। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर 5 से गुना किए तो यहाँ पर नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 25 3 5 15, माइनस में आएगा, माइनस में, तो आप लिखेंगे 4 समतुल्य संख्या, 4 समतुल्य संख्या बराबर, 4 समतुल्य संख्या में क्या हो जाएगा, तो 10/-6, उसके बाद 15 -9, 20/-12, उसके बाद 25 -15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा हटा हटा के लिखना, यहाँ पे देखिए मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 4/9 है, तो जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना ही नीचे में करेंगे। 4 दूनी 8 9 दूनी 18, अगर 4 को 3 से करेंगे तो नीचे भी हम लोगों को 3 से करना होगा, तो 3 चौके 12 9 तिया 27। अगर 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 36 हो जाएगा। अगर 4/9 को हम लोग 5 से गुना किए, इसका भी आंसर बहुत सारा होगा, तो 20, यहाँ 9 5 45, लिखेंगे 4 समतुल्य संख्या बराबर, 4 समतुल्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, समतुल्य संख्या बराबर हो जाएगा 8/18, उसके बाद 12/27, उसके बाद 16/36 और 20/15।
45। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है उसको हम लोग लिख देंगे, मतलब जो भी भिन्न में दिया हुआ उसको 2 से गुना, अगर ऊपर में कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से करना होगा, नीचे में आप 2 से कर रहे हैं तो ऊपर में भी 2 से करना होगा। करने के बाद जो संख्या गुना करोगे वो आ जाएगा, उसका समतुल्य हो जाएगा। काफी आसान है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह कंप्लीट हो गया। नंबर 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परमेय संख्या को निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 3/4। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 3/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच देंगे। देखिए प्लस में ही दिया हुआ है तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए एक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, इधर -1, माइनस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि माइनस में नहीं दिया हुआ, तो 4 से भागा लगाएंगे, मतलब छोटा छोटा बिंदु आपको 4 लगाना, 1 2 3 4। तो ये 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, 4 से जो भी लग रहा है ऐसे हम लोग कर देंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखिए कितना है, 3/4, मतलब 1 से भी कम है। क्यों, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 के बदले अगर 4/4 रहता है तो 1 आता, मतलब 1 से कम है। तो 1 से कम है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 और बट्टे में 4 कर देंगे, तो यही संख्या तो दर्शाना है। बस यही हो गया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनाओगे उससे अच्छे से आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए माइनस कितना दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ, तो मतलब माइनस में जाना है। इधर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे उधर प्लस लिखे थे वैसे हम लोग यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, 8 भाग में बांटेंगे, छोटा छोटा बिंदु में, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुआ तो 8 के बदले यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बदले 2 8 के बाद 2, मतलब क्या 8 भाग में बांट देंगे। यहाँ पे देखिए अगर माइनस कितना, इधर तो अगर दायां साइड जा रहे हैं तो प्लस होगा, ये आपका दायां हाथ हुआ, इधर दायां साइड जा रहे हैं, इधर बायां साइड हुआ तो ये माइनस में होगा। तो अगर मान लीजिए -8/8 होता है तो -1 होता है, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस, तो -1। लेकिन देखिए 1 से भी कम है तो मतलब -5 पे जाना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया -5, और 8 भाग में बांटा हुआ है तो -5/8 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। बस ऐसे ही दर्शाना है, जैसे सिंपल में बता रहा हूं वैसे ही आपको सिंपल में दर्शाना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 3 नंबर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो ये भी माइनस में ही दिया हुआ, क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा हम लोग ऐसे खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचे तो यहाँ पे देखिए प्लस में दर्शाने के लिए 1 लिख सकते हैं और उधर छोड़ देंगे 0। अब देखिए क्या 4 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4, तो 1 लिख देंगे, -1 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से 1 2 3 4, तो -2, फिर 1 2 3 4 -3, फिर 1 2 3 4। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अगर जगह है तो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर 7 बटे कितना दिया हुआ, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 7 के बदले अगर यहाँ पर अगर भाग लगाते, मान लीजिए पहले माइनस को भूल जाना, 4 कम 4 घट के आएगा 3, तो यहाँ मतलब क्या 1 से बड़ा होगा, 1 यहाँ पर आगे 1 + 3 बटे कितना होगा, 3/4, ऐसे अगर लिख देंगे, मतलब 1 से आगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से आगे 3 जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 3 के बदले अगर यहाँ पर 3 बच रहा है, 1 2 3, यहाँ पर 1 से ज्यादा है लेकिन 1 2 3, तो यहाँ पे 3/4, तो कितना इसको लिखेंगे, तो 7/4 -7/4। ये इसका आंसर ऐसे ही दर्शा देना। अगर 7 के बदले मान लीजिए 8 रहता, -8, तो -2 डायरेक्ट हो जाता, 7 है तो 1 पीछे हो जाएगा, -2 से 1 पीछे। ठीक है, बना 2-3 बार आप बनाओगे ना इसी वीडियो को, मतलब क्या ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको दोहरा के देखोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो प्लस में है तो क्या करना है, माइनस वाले को छोड़ देना। यहाँ देखिए इधर हम लोग 0 लिख देते हैं, इधर -1 लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए 7 8 है, मतलब 8 भागा में बांटना, जितना भी भागा में रहे उसको उतना बांटना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये प्लस में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर 7 के बदले 8 रहता है तो 8/8 करते तो 1 आता, लेकिन 7 1 से भी कम है तो 1 से पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया, कितना होगा, 7/8 हो गया। 7/8 ऐसे लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। आप 2-3 बार क्या करो, इसको दोहरा के देखो तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 2-3 बार बनाओगे या एक बार में समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप 2-3 बार दोहरा के देखो इसी क्वेश्चन को, तब आप समझ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए। नंबर 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है कि TR बराबर है RS। TR देखिए TR बराबर है RS,
मतलब सभी बराबर है आपस में, जितना भी लाइन खींचा हुआ है वो सब आपस में बराबर, एक दो, लेकिन सिर्फ जो मेन पॉइंट है, जैसे देखिए 0, -1, -2, -3 ऐसे दिया हुआ, 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 तीन भाग में बटा हुआ, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 भाग में बटा हुआ है। और पी क्यू आर एस को निरूपित करना, सभी आपस में जो पॉइंट दिया हुआ है सभी आपस में बराबर है। पी क्यू आर एस टी को, सॉरी टी को नहीं, पी क्यू आर एस को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले P कित कहां पर है, तो P यहां पर है, यहां पर मतलब 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 से ज्यादा है, और प्लस हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या 2 पूर्णांक ऐसे लिख देंगे, 2 पूर्णांक, प्लस भी कर सकते हो पूर्णांक भी कर सकते हो। 2 पूर्णांक टोटल कितना भाग में बटा हुआ है, 1 2 3, 3 भाग में, और पहला पॉइंट पर है 2 पूर्णांक 1 बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो इसको पूर्णांक तोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6 1 7, 7 बट्टे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 7 बट्टे 3। पी क्यू, यहाँ पर पी कितना हुआ 7 बट्टे 3, तो 7 बट्टे 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार में नहीं समझे होंगे, अगला फिर से बता रहे हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यू, तो पी क्यू तो 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे 2 लिख देंगे, और कितना नंबर 3 भाग में बटा हुआ है, 3 से हम लोग ऐसे कर देंगे, 3 भाग में कैसे, 1 2 3, तो 1 यहाँ पर देखिए 2 3, 3 भाग में बटा हुआ है, और कितने यहाँ पर पी क्यू, क्यू कितने नंबर पर, 1 और 2 भाग मतलब दूसरे नंबर पर है, 3 तो 3 बट्टे 3 1 ही होगा, बात बराबर है हुआ, तो कितना हो जाएगा ये 2 होगा, 2, तो 2 पूर्णांक 2 बट्टे 2, तो यहाँ पे 2 बट्टे 3, 2 3 6 2 8, 8 बट्टे 3 हुआ, 8 बट्टे 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू हुआ, उसके बाद देखिए आर, आर में क्या करेंगे, तो -1, तो पहले सबसे पहले देखिए -1 से थोड़ा बड़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -1 लिख देंगे, -1 पूर्णांक देंगे। अब देखिए कितना भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में, ठीक है, और कितना पॉइंट पर दिया हुआ, तो 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे, एक ही भाग में, माइनस इसमें नहीं देना। उसके बाद देखिए तो यहाँ 3 एकम 3 1 4, तो -4 बट्टे में कितना हुआ 3, -4 बट्टे 3 हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आर के बाद देखिए एस, तो आर एस भी वही करेंगे, तो यहाँ देखिए -1 लिखेंगे, बट्टे में क्या करें 3 भागा लगाएंगे, कितने नंबर पर है एस, तो 1 यहाँ पर 1 2 3 भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, 2 एकम 2 3 एकम 3 5, 5 बट्टे कितना हुआ 3, माइनस लगाना है, माइनस साथ में है तो माइनस लगा देना। तो ये देखिए ऐसे सॉल्व कर देना आपको, ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 + 1 बट्टे 3, अब उसके बाद बट्टे में कुछ नहीं, एक आप पूर्णांक भी तोड़ सकते हो, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 6, और प्लस 2 3 एकम 3, तो जैसे हम लोग भिन्न का भाग बनाते, सॉरी भिन्न का जोड़ बनाते हो, वैसे ही आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबको काट खोट के बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे एक ही संख्या को निरूपित कर रहा है, माइनस और प्लस दोनों देखना है, अगर माइनस में है तो दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखिए काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना है -1, और कितना 1/3 लिखेंगे। नहीं, यहाँ पे निरूपित करती है, नहीं करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ, तो नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं और हाँ लिखते चलेंगे, जो बराबर ऐसे ही आपको बनाना, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिए यहाँ पर 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, तो कितना -4/5 और 4/-5, दोनों माइनस ही होगा, मतलब फिर भी उसको माइनस में ही भाग, मतलब क्या, जैसे -2/3 दिया हुआ और 2/-3, दोनों माइनस ही कहलाएगा, उतना ही, दोनों बराबर ही है, तो लिखेंगे हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कटने वाला है, तो यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस कट जाएगा, तो 2/3 और बच गया कितना 2/3, दोनों बराबर हुआ, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है। बहुत आसान है, हाँ नहीं सिर्फ लिखते चलना है आपको। यहाँ पे देखिए कटने वाला है, तो ये कटने वाला है, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, और ये सॉरी 3 चौके 12, कितना बार में 6 दूनी 12, 2 पचे 10, और उसके बाद देखिए कितना बार में 2 तिया 6, 2 पचे 10, तो ये कितना बार -3/5, और कितना -3/5, दोनों बराबर ही आ गया, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है, दोनों तो बराबर ही आया, तो हाँ नहीं लिखते चलेंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आगे दिया हुआ, तो 5 नंबर कैसे बनाएंगे वो भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए कटने वाला है, तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, तो कितना हुआ 8/-5 और -8/5, दोनों फिर भी बराबर ही है, माइनस ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हाँ हो जाएगा, हाँ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और -1/9, आगे नहीं कटेगा, ये माइनस में दिया हुआ, यहाँ पर 3 6 नहीं होगा, तो ये भी लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये 5/9 हुआ और ये 5/-9 हुआ, दोनों बराबर नहीं ना है, ये माइनस में दिया हुआ, तो लिखेंगे नहीं,
ठीक है, सिर्फ नहीं, हाँ काट खोट के बराबर करेंगे, मतलब काटे उठेंगे और काटने के बाद देखेंगे बराबर आया कि नहीं आया। बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे हाँ और नहीं, या माइनस प्लस भी आपको ध्यान रखना है, नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। नंबर 7, निम्नलिखित परमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे, उसके बाद आप काटेंगे। तो देखिए 2 चौके 8, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ -4/3, यही उसका सरलतम रूप हो गया। मतलब अब इससे नीचे नहीं काट सकते। अब देखिए 5 25, 5 9 45, तो कितना हुआ 5/9 हुआ, तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, तो ये 22 दूनी 44, और उसके बाद 36 दूनी 72, फिर से देखिए 11 बार में, और ये फिर से 18 बार में, कितना -11/18, ये इसका आंसर आ गया। फिर से देखिए काटेंगे तो कितना बार में, दो यहाँ पर कितना बार में कटेगा, तो 2 चौका 8, 2 पचे 10, कितना हुआ -4/5, तो ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको सरलतम रूप में काटना है, मतलब काटने आना चाहिए। अगर आपको काटने नहीं आ रहा है तो ये मतलब जो भिन्न संख्या उसको काटने आना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो बड़े बड़े भिन्न संख्या को कैसे काटे। जैसे खूब बड़ा बड़ा संख्या, इसको आप कैसे काटोगे, तो ये मतलब क्या, अगर यहाँ पर अब इसको कैसे काटोगे, आप सीधे सीधे ऐसे काट सकते हो बिना भागा दिए हुए। तो काटना मैंने वहां पर सिखाया हो, तो आपको क्या करना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे वहां पे खोजोगे, लगभग ज्यादा नहीं वीडियो है, 70-80 वीडियो है, तो उसमें खोजोगे मिल जाएगा। या आप सर्च कर सकते हो मिस्टर मैथ, मतलब क्या भिन्नों को कैसे काटना सीखे, भिन्न को काटना सीखे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ऐसे बना लिए। तो आप वहां पे 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आप वहां पे जाके काटना सीख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ऐसे बना लिए। 8 संकेत, तो यहाँ पर दिया हुआ लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर का सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो देखिए बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए -5/7 दिया और 2/3, तो ये प्लस में दिया हुआ, ये माइनस में, कितना भी प्लस में बड़ा रहे, मतलब माइनस में बड़ा रहे, वो छोटा ही होगा प्लस से। ठीक है, तो इधर ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो -4 कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद माइनस कितना दिया हुआ है, -5/7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए दोनों बड़ा, मतलब इसमें से कौन दोनों बड़ा है, तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेस दोनों को बराबर करेंगे। तो -4/5 इसके बेस से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार गुना करके भागा लगाएंगे, उसके बाद देखिए -5/7 है, तो अब क्या करेंगे, इसके बेस से इसको गुना करेंगे, बेस मतलब बराबर हो जाएगा दोनों। तो यहाँ देखिए 7 चौका 28 और 7 बचे 35, और ये बॉक्स खाली रखते ही चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -25 में कितना हो जाएगा 35। तो देखिए यहाँ पर माइनस मतलब 35 दोनों आए, तो यहाँ पे -28 और ये कितना -25। तो देखिए कर्जा में जितना कम रहता है, मतलब माइनस में जितना कम रहता है वो इतना बड़ा, यहाँ 28 को कर्जा है और यहाँ पे 25 को कर्जा है, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको कर देना। ठीक है, ऐसे बनाते हुए चलना, बहुत आसान है, बस तो थोड़ा देर बनाने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए -7 बटे कितना 8 दिया हुआ है, और उसके बाद बॉक्स फिर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 14 बटे में -16। तो देखिए पहले काट के देखेंगे, 7 दूनी 14, 2 8 16, तो यहाँ पे -7 बटे में 8 बॉक्स और 7 बटे में -8, दोनों देखिए बराबर ही है ना, तो लिख देंगे बराबर, ऐसे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, जो नहीं मतलब बराबर हो, मतलब क्या बेस अलग अलग हो, उसको बेस बराबर करेंगे। 3 हुआ, उसके बाद देखिए 4, तो कितना -8 बटे में 5, बॉक्स से खाली करेंगे, मतलब बॉक्स, उसके बाद माइनस कितना हुआ 7 बटे, यहाँ पे देखिए दोनों बराबर नहीं है और कटने वाला भी नहीं है, क्या करेंगे -8 यहाँ पर इसके बेस से इसको एक बार गुना कर देंगे, उसके बाद फिर से -7 बटे में 4 और इसके बेस से इसको गुना करा देंगे, एक बार गुना, 7 चौक यहाँ पर 8 चौक 32 और यहाँ पर 4 पंचे 20, 7 पचे 35 और 4 पंचे 20। तो देखिए यहाँ पर कितना 20 दोनों है बेस में, तो बेस को मारिए, मतलब छोड़िए, यहाँ देखिए -32 और 35, तो कौन छोटा है, मतलब क्या कौन बड़ा है, तो -32 बड़ा, क्यों, क्योंकि कम कर्जे है इसके पास, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं आप आंसर देख के बना लो, आपको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करते हुए बनाना। तो ये 5 नंबर में देखिए कितना दिया हुआ 1 बटे में -3, और ऐसे करेंगे, उसके बाद कितना दिया हुआ -1 बटे में 4। तो देखिए यहाँ पर भी बराबर नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बेस से इसको गुना कर देंगे, मतलब जो विपरीत है, -1 बटे में 4, तो यहाँ इसके बेस से इसको गुना कर देंगे 3। अब देखिए 3 4 एकम 4 4 दिया 12, यहाँ पर 3 एकम 3 3 चौके 12, देखिए यहाँ पर 12 12 बेस बराबर, यहाँ पर देखिए -3 है, -4 दिया हुआ, तो कौन यहाँ पे कौन बड़ा, ये बड़ा, क्योंकि जैसे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, -9 बड़ा या -15 बड़ा, कौन बड़ा, तो देखिए कम कर्जा किसके पास है, मतलब माइनस मतलब कर्जा समझना, तो कौन बड़ा,
ये बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि कम कर्जा है इसके पास और इसके पास ज्यादा कर्जा है तो कम है। माइनस में जितना अधिक रहे उतना कम होगा, समझ गया। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना 5 हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 में क्या दिया होगा, तो 5/में -11 बॉक्स, ये 6 नंबर हो जाएगा। उसके बाद -5/11, दोनों बेस बराबर है, मतलब क्या सभी चीज बराबर है, माइनस प्लस का सिर्फ अंतर है, प्लस नहीं, दोनों माइनस ही है, दोनों बात बराबर ही होगा, ठीक है। 6 हुआ। अब देखिए 7, तो 7 में क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है और माइनस कितना दिया हुआ है, 0 और -7/6 दिया हुआ। तो देखिए कुछ नहीं से बढ़िया है, मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर कर्जे में है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये इससे बड़ा होगा हमेशा। जैसे देखिए 0 बड़ा या -5 बड़ा, तो 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 क्या है, 0 के पास ना ही प्लस है ना ही माइनस है, लेकिन यहाँ पे कर्जा है, जो जितना कर्जा में रहेगा वो उतना कम रहेगा। माइनस मतलब आपको कर्जा समझना है, ठीक है। तो ये कर्जा जानते ही ना होंगे, जो मतलब ब्याज पैसे उधार लेते हैं उसको समझना। ऐसे अब मतलब सिंपल भाषा में आप समझोगे उतना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ऐसे बना लिए, ठीक है। जो जिसके बेस बराबर नहीं है, मतलब जो बराबर नहीं हो रहा है, कॉमन सेंस लगा के देखेंगे तो उसको सॉल्व करते हुए बनाना, आंसर देख के आपको ग्रेटर देन लेस देन नहीं उतार लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ऐसे सॉल्व कर दिए। नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2/3 और 5/2 में कौन बड़ी है। इसे कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको अगर भाग दोगे तो ये 2 प्लस में होगा, ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, तो बड़ा तो ये होगा, लेकिन आपको सॉल्व करते हुए दिखाना। तो 2/3 है और 5/2 है, क्या करेंगे, इसके बेस से इसको गुना करा देंगे, ठीक है, और इसके बेस से इसको गुना करा देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 3 दूनी 6 और 3 5 15, और यहाँ पर कितना हुआ 6, यहाँ पर बेस दोनों बराबर है 6, तो यहाँ पर 15, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ऐसे लिख देंगे हम लोग बड़ी, लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी बराबर, या क्वेश्चन क्या करा, बड़ा, हाँ बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर आपको सॉल्व करते हुए दिखाना है, ठीक है। 5/2, 5/2 को ही बड़ा ऐसे लिख देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया, -5/6, -5/6 और -4/3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करके देखें, तो कितना हो गया, -5/6 और -4/3। तो देखिए इसको बेस बराबर करने के लिए 2 से हम लोग गुना कर सकते हैं, तो कितना हुआ, 5 -5 एकम 5 6, 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना हुआ, तो ये हो जाएगा ये पे 6 हो जाएगा। तो देखिए -6 माइनस, तो कौन यहाँ पर बड़ा, तो ये देखिए कम कर्जे वाला बड़ा, तो ये इस साइड बड़ा, तो लिख देंगे अतः -5/6 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, नहीं तो बड़ी संख्या बराबर लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। कुछ भी अपने तरीका से बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना, -3/4 और 2/-3, 2/-3, 2/-3 दिया हुआ, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -3 कितना दिया हुआ 4 और 2/-3, तो क्या करेंगे, बेस बराबर करने के लिए, ये भी माइनस ही समझना है आपको, यहाँ देखिए 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, तो ये माइनस को ऊपर आप ले जाना, ऊपर रख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना करेंगे, 3 से गुना, यहाँ पर भी 3, 3 3 9, 3 चौके 12, और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, यहाँ देखिए -8 कितना, देखिए ये बराबर ये हो गया, लिख देंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो कर्जे वाला जो जितना बड़ा होगा उतना कम होगा, तो माइनस कितना, 2/-3 हो गया, तो ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना दिया हुआ, -1/4, -1/4 और प्लस में 1/4, तो -1/4 और एक, यहाँ पर देखिए कौन बड़ा होगा, डायरेक्ट लिख देना, बड़ी संख्या प्लस वाला होता है हमेशा, तो 1/4 हुआ, तो ये आंसर डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या दिया हुआ, 3.2/7 और उसके बाद दिया हुआ है -3.4/5, तो सबसे पहले -3 कितना 2, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे और -3/4/5, तो ऐसे हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 7 या 21 2 कितना हुआ, तो 21 2 इस बट्टे में 7 हुआ। उसके बाद 3 चौक 12, यहाँ पर सॉरी 3 5 15 और 4 15 4 19, तो -19/5 हुआ। अब क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे, तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से करेंगे, और यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 7, तो कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए 23 से 5 में गुना करेंगे, 3 5 15, यहाँ पर 10 1 11, इतना हुआ, और 35। उसके बाद देखिए 19 5 19 7 114 होता है, 114 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ देखिए 114 और ये 35, तो कौन बड़ा होगा, कम कर्जे वाला, तो लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या कौन होगा, तो -3.5
4/5, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हुए चलना। ठीक है, रिपीट कर लेना, मतलब क्या, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे। 2-3 बार रिपीट करके देखोगे आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। नंबर 10, निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो जो संख्या दिया हो इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब क्या, जैसे संख्या लिख देते हैं हम लोग 4 3, तो इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा लिखेंगे 2, और उसके बाद फिर 4, लास्ट में 5, जो सबसे बड़ा है उसको लास्ट में, जो सबसे पहले मतलब क्या, जब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो ये आरोही क्रम में हो गया, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए सबका बेस यहाँ पर बराबर, अगर बेस बराबर नहीं होता सबको बेस बराबर करते, मतलब जो अंश हर जो दिया हुआ है सबको बराबर करते। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए छोटा ये डायरेक्ट लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/5। ये तो पहले से ही लिखा हुआ है 2/5 -1/5, तो ये तो आरोही क्रम में पहले से ही दिया हुआ, तो यही आंसर लिख देना। ठीक है, 1 नंबर हो गया। 1 नंबर तो बहुत आसान था। आप देखिए अगला हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको क्या करेंगे, बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में जितना भी संख्या दिया हो इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 हुआ। क्या करेंगे हम लोग, सबको पहले 9 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, उसके -9, 9 में देखिए 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा, -4, यहाँ पर 3 बट्टे में 3 से ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 4 तिया 12, उसके बाद 9। अब देखिए क्या करेंगे, सबको पहले सबसे इसमें छोटा खोजेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 बेस बराबर, तो -12 बड़ा, यहाँ पर कितना 9। उसके बाद क्या करेंगे, 3/9 हुआ। अब क्या करेंगे, सबको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो 12/-9, तो ये किसका था, तो -4/3 का, तो लिख देंगे। यहाँ पर 2 कितना हुआ, -2/9। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो ये आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है, सबसे पहले बेस आपको सॉल्व करते हुए बनाना है आरोही क्रम में, समझ गए। तो ऐसे आप देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 7, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो कितना बार में लग जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हुआ, 28 हुआ, 14 दूनी 28। अब क्या करेंगे, -3, सबको 28 बनाएंगे, 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, ऊपर में भी कर देंगे, जितना नीचे से करेंगे उतना ही। अब देखिए 2 में क्या करेंगे, 14 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 14 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करेंगे, 4 में यहाँ पर नीचे से 7 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 7 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 चौक 12, 7 चौके 28, उसके बाद 14 तिया 42 बट्टे में 28, उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 और 28 हो जाएगा, समझ लिए। अब देखिए इसको करेंगे, अब सबसे छोटा कौन है, जो सबसे कर्जे में ज्यादा होता है उस सबसे छोटा होता है। तीनों यहाँ पे कर्जे में ही है, और उसके बाद देखिए 12 रुपया का कर्जे है। तो सबको जो बेस मतलब मेन वैल्यू है उसको लिख देते हैं। 21/21 का है तो -3/4 है, तो -3/4 कॉमा लगाएंगे। ये 21 कितना दिया हुआ, -42, ओ सॉरी यहाँ पे -3/2 होगा। ये देखिए ये इसका था, -42/28 किसका था, इसका 2 नंबर, -21 बटे कितना दिया हुआ, -21, तो -3/4, -3/4 -12, तो ये किसका दिया हुआ, तो -3/7, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया हो, कुछ भी संख्या रहे, माइनस प्लस रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब रहे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस को बराबर करना है। बेस बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब उतना ही से ही हम लोग गुना करेंगे, मतलब जितना एलसीएम आया है उसको पूरा करेंगे, जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करते हुए सॉल्व ऐसे करेंगे, जैसे 14 दूनी 28 हुआ, 14 दूनी 28, फिर ऊपर से भी करेंगे सॉल्व करते हुए। अब हम लोग तो सबका बेस बराबर हुआ, तो देखिए -42 ज्यादा कर्जे में है तो उतना छोटा होगा, फिर 21 उतना, ऐसे लिख देंगे 12। सबसे जो जैसे अब मेन जिसका वैल्यू था इसको हम लोग सॉल्व किए इसके माध्यम से, तो इसी को ऐसे हम लोग चिपका देंगे, तो ये आरोही क्रम में सज गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आपको दिक्कत है, आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, अच्छा लगे उसमें भी कमेंट करना है कि हाँ सर अच्छा थैंक यू, आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट करना। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो, या मतलब सिटी ना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो वीडियो, और आपका क्या स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट से देख रहे हो, आप अपना नाम भी कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, और आप कुछ सलाह देना चाहते हो कि सर ऐसे बताओ ऐसे बताओ, मतलब कुछ सलाह देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। मुझे फीडबैक में आप कमेंट में ही बताना, और कमेंट में पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट पढ़ता हूँ आपका। ठीक है, ध्यान से। अगला देखिए, अगला चैप्टर हम लोग 8.2 बनाएंगे। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसी वीडियो मतलब बहुत बड़ा हो गया,
इसलिए नहीं तो इस एक ही में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर बहुत आसान है, आप खुद से बनाने का प्रयास करना, नहीं बने आप वीडियो ऐसे मिल जाएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, 6:30 बजे शाम को वीडियो हर दिन अपलोड होता है, तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।